I am Dr. Gopal Agrawal, Clinical Director and Senior Consultant, Pediatrics and Neonatology at Launen Hospital, Gurgaon. Today we'll discuss a very important topic for parents, particularly first-time parents, is safe sleeping practices. ये जानना ज़रूरी है क्योंकि एक प्रॉब्लम होता है, उसका नाम है सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो कि अनएक्सपेक्टेड डेथ होता है इन्फेंट्स में, लेस देन 1 year old किड्स में. सडनली जब बच्चे बेड पे होते हैं, सडनली डेथ, दे आर फाउंड टू बी डेड. कॉज कई बार मिलता नहीं है. इसको लेके काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिसर्च हुआ है एंड काफ़ी गाइडलाइंस बने हुए हैं, एंड वो गाइडलाइंस फॉलो होने के बाद इंसिडेंस ऑफ सिड्स जितने होते थे काफ़ी कम हो गए हैं. सो ये आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे. सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बच्चे को जब सो रहा है बच्चा कैसे सुलाएंगे. कोई भी बच्चा लेस देन 1 year old, 12 महीने के नीचे बच्चे को जब भी सुला रहे हैं और वो नींद में आ गया है तो हमेशा सुपाइन पोजीशन में सुलाना होता है. बैक जो है बेड पे होना चाहिए. बच्चे को कभी भी पलट के पेट के बल नहीं सुलाना है बच्चा जब सो रहा है. तो इसको नाम दिया हुआ है बैक टू स्लीप कैंपेन, मतलब बैक बेड पे लगना चाहिए. बच्चा जब सो रहा है उसका हेड और फेस कवर्ड नहीं होना चाहिए. जो ब्लैंकेट होता है वो चेस्ट तक आना चाहिए और उसका चेस्ट जो है ब्लैंकेट जो है आर्म्स के नीचे टक इन होना चाहिए और ब्लैंकेट लूज नहीं होना चाहिए. बच्चा जब सो रहा है तो उसका फिट बेड एंड के फुट में लगा होना चाहिए ताकि बच्चा नींद में स्लिप होके ब्लैंकेट के नीचे ना चला जाए. जो भी ब्लैंकेट आप यूज़ कर रहे हो वो हमेशा लाइट वेट होना चाहिए और ओवर कवर नहीं करना चाहिए. बच्चे को ओवर बेडिंग यूज़ नहीं करना चाहिए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट है लोकेशन ऑफ स्लीप. बच्चा जब सो रहा है तो रूम जो है वो मदर और पेरेंट्स के साथ शेयरिंग होना चाहिए, बट बेड या सरफेस शेयरिंग नहीं होना चाहिए. उसका मतलब क्या है, बच्चा 6 महीने और 1 साल तक बच्चा सेम रूम में सोना चाहिए मदर के साथ, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है नाइट और डे कम्प्लीटली मदर फीडिंग के साथ ऑन डिमांड हो पाए. बट बच्चा सेम बेड पे जहाँ पे मदर है या पेरेंट्स हैं उसके साथ को बेडिंग नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली जब और एक सिबलिंग हो या पेट हो या पेरेंट्स अगर मान लो अल्कोहल ले रहे हैं तो पर्टिकुलर उन कंडीशन में कभी भी नहीं सोना चाहिए. आइडियल कंडीशन है बच्चा क्रिब में या कॉट में सोना चाहिए. को बेडिंग शेयरिंग अलाउड नहीं है. जो भी लोकेशन है वो रूम है जहाँ पे बच्चा सो रहा है वो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए. ओवर हीटिंग कभी नहीं करना है. आइडियल रूम टेम्परेचर, देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ दैट, बट नॉर्मली इफ यू टॉक ऑफ एनीथिंग बिटवीन 23 to 26 इज गुड इनफ, जिसमें कि बच्चा हमसे एक लेयर एक्स्ट्रा कपड़ा पहने और बच्चा वार्म रहे. अगर बच्चे को स्वेटिंग हो रहा है या बच्चे टच करने पे वार्म हो रहा है, इरिटेबल है, मतलब उसके लिए वो ओवर हीट है. ओवर हीटिंग कंडीशन में जो सिड्स होता है, सडन इन्फेंट डेथ, वो बढ़ जाता है. कभी भी बच्चे को हीटर के पास या फिर कोई रेडिएटर के पास या डायरेक्ट सनलाइट में कभी नहीं सुलाना चाहिए. ये सेफ प्रैक्टिसेस होते हैं. थर्ड होता है सरफेस. जहाँ पे बच्चा सो रहा है वो बेड फर्म होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए. इसलिए इंक्लाइंड सरफेसेस पे लेटाना या फिर टेढ़ा लेटाना बच्चे को सेफ नहीं है. जो भी हम सरफेस पे लेटा रहे हैं उसका बेडशीट टक इन होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए. जो सरफेस पे सुला रहे हैं या जो बेडिंग और कॉट में डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 फीट 2 फिंगर विड्थ डिस्टेंस होना चाहिए. ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए या बच्चे का पैर या कुछ फंस सकता है, सफोकेशन हो सकती है. हमको ये जानना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हम अवॉइड करना चाहिए, जैसे पिलोज बच्चे के नीचे, सिर के नीचे नहीं होना चाहिए. जैसे नॉर्मली हम आजकल सुनते हैं कि राई का तकिया, शेप वाले पिलो, वेजेस पिलो यूज़ करते हैं. दिस ऑल आर स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड. वी शुड नॉट यूज़ एनी पिलो टिल 1 year ऑफ एज. शेप के लिए जो भी कंसर्न है वो बाद में अपने आप कॉस्मेटिकली ठीक हो जाएगा. स्लिंग्स या फिर आर्म चेयर्स या फिर रॉकर्स, इंक्लाइनर्स पे बच्चे को कभी भी नहीं सुलाना चाहिए. जो जहाँ पे सुला रहे हैं वो बच्चा हमेशा, वो सरफेस हमेशा फ्लैट होना चाहिए. कुछ प्रोटेक्टिव थिंग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो सिड्स से बचाती हैं. वो है सबसे कॉमन है ब्रेस्ट फीडिंग. अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो सिड्स का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. सो यू शुड ट्राई टू ब्रेस्ट फीड एज मच एज पॉसिबल एंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस.
pacifier usage has been shown to reduce the risk of SIDS. After establishment of breastfeeding, 1 month के बाद ही आप pacifier यूज़ कर सकते हो, only during onset of sleep. एक बार बच्चा सो गया उसके बाद आप pacifier को यूज़ आप निकाल सकते हो. Sometimes finger sucking or thumb sucking also is protective, although there is no strong evidence to it, but देखा गया है कि उससे थोड़ा SIDS रिस्क कम हो जाता है. सबसे डेंजरस जो हम चीज़ अवॉइड कर सकते हैं वो है पैसिव स्मोकिंग. बच्चे जहाँ जिस रूम में सोता है उस रूम में कोई भी अडल्ट को स्मोक नहीं करना है. दिस हैज़ शोन टू बी अ वेरी हजार्डस रिस्क टू द baby and increases the risk of SIDS. To summarize my talk, I would say it's always better to sleep in the same room, but avoid co-bedding or co-sharing of the baby's sleep surface. Avoid pillows, avoid loose toys or bed sheets around the baby. Always have a firm and flat surface. Increase breastfeeding and avoid smoking in the room. This will help the baby in living a healthy life and will probably avoid unexpected deaths. I hope this is useful. If you have any queries, please contact us or you can mail us. Thank you.